हेलो स्टूडेंट इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है तो आप पहला क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में है कि अ फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट ऑफ अ ड्राइड वेल 4.5 मीटर डीप विथ स्लिपरी वॉल्स। ओके, सो देयर इज अ ड्राइड वेल इज कुआं, है ना। दिस इज 4.5 मीटर डीप। तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लूँ, क्योंकि बाकी सब भी सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा मेरा 450 सेंटीमीटर। एक फ्रॉग है जो ट्राई कर रहा है इससे बाहर आने को। वो क्या करता है कि हर बार 30 सेंटीमीटर की जंप लगाता है और 15 सेंटीमीटर वापस नीचे फिसल जाता है। तो इफेक्टिवली आप सोचोगे तो कितना ऊपर आ रहा है वो। 30 जंप लगाता है, 15 बाहर आ जाता है, तो 15 सेंटीमीटर वो बाहर आ रहा है। तो हर जंप में 15 सेंटीमीटर बाहर आ रहा है। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं 450 जो सेंटीमीटर का जो मेरा वेल है डिवाइडेड बाई 15 सेंटीमीटर, क्योंकि हर बार वो 15 सेंटीमीटर ऊपर आ रहा है एंड जंप करके बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 30 जंप्स, है ना। क्वेश्चन भी यही पूछा है कितने जंप्स में बाहर आ जाएगा, बट नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों? लेट मी गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव हियर। लेट्स से कि वो 29 जंप्स लेता है, ठीक है। आप यहाँ तक ठीक कर लिया है आपने, राइट, दिस इज करेक्ट। बट आपको इसके बाद एक स्टेप और सोचना है। वो आप कैसे सोचोगे? 29 जंप्स का मतलब क्या हुआ? 29 इंटू 15, सो दिस इज माई 435 सेंटीमीटर्स। अगर हम ऐसे ही 28 जंप्स के लिए देखें तो 28 इंटू 15 ये कितना हो जाएगा? 420 सेंटीमीटर। तो देखो 28 जंप्स में 420 सेंटीमीटर चल लेता है वो, 29 जंप्स में 435 चल लेता है। यहाँ के बाद देखो 28 जंप के बाद अगर वो एक जंप लगाएगा, 28 जंप के बाद लेट्स से वो यहाँ आ गया, इसके बाद कितना और जाना है उसको? 30 और जाना है ना। तो वो क्या करेगा, जब तक वो वॉल पे है तब तक तो स्लिप कर रहा है, लेकिन जैसे ही 28 जंप के बाद वो एक जंप लगाएगा वो बाहर ही आ गया ना। 30 सेंटीमीटर की जंप तो लगाता ही है ना वो, लेकिन अगर वो वॉल पे है तो स्लिप करता है, अगर वॉल पे नहीं है बाहर आ गया तो स्लिप नहीं करेगा। तो आप क्या बोलोगे कि 28 जंप्स तक तो वो कितना चल लेगा? 420, फिर एक जंप और लगाएगा और बाहर आ जाएगा, तो टोटल जंप्स कितने होंगे? 29। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस वाले पे आ जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि देयर आर 3 पिलर्स, एक है x, एक है y और एक है z। बोल रहे हैं कि 3 स्पाइडर्स हैं, a, b और c, वो इन पिलर्स पे चल रहे हैं, ठीक है। अब हर स्पाइडर का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है कि जो स्पाइडर a है वो 6 सेंटीमीटर चढ़ता है लेकिन 1 सेंटीमीटर वापस आ जाता है। तो स्पाइडर a कितना चल रहा है? 5 सेंटीमीटर, 6 - 1 5। स्पाइडर बी है वो 7 सेंटीमीटर ऊपर जाता है और 3 सेंटीमीटर वापस आ जाता है, तो ये 4 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, ठीक है। 7 - 3 एंड यहाँ कितना था हमारा? 6 - 1। एंड स्पाइडर जो सी है, जो जी हमारा पिलर है उस पर चल रहा है, वो 6.5 ऊपर जाता है, 2 सेंटीमीटर नीचे आता है, तो ये कितना चलेगा? 4.5, दैट इज 6.5 - 2। ओके, अब पूछा है कि शॉर्टेस्ट जो पिलर है उसकी लंबाई क्या होगी। तो देखो शॉर्टेस्ट पिलर कौन सा होगा? वो बोल रहे हैं कि सबको 40 चांसेस लगते हैं, सब 40 चांसेस में ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपली ये अज्यूम करूं कि देयर इज नो स्लिप, 40 चांस में चढ़ रहे हैं वो, तो पता चल जाएगा कौन सा लंबा है। तो मैं सिंपली 40 से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो 40 इंटू 5 ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर्स, ओके। देन कम्स 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 4 160, 40 इंटू 4.5 तो ये हो जाएगा मेरा 180 सेंटीमीटर। तो देखो अगर मैं अज्यूम भी कर लूं कि देयर इज सम बैक एंड फोर्थ, तब भी मुझे पता है कि मेरा शॉर्टेस्ट जो पिलर है वो तो यही रहने वाला है। अगर मैं अज्यूम भी कर लूं कि कुछ स्लिप वगैरह होगा लास्ट जंप में, तब भी मेरा जो शॉर्टेस्ट है वो यही है। दिस इज नॉट द रियल हाइट, ये करेक्ट हाइट नहीं है। अब करेक्ट हाइट हमें निकालना है, तो इन दो को तो मैंने एनीवे डिस्कार्ड कर दिया है, क्योंकि ये तो मेरी लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट इज कि शॉर्टेस्ट से बड़े हैं, यही है मेरा जो एक पिलर है जिसका मुझे निकालना है। चलो इसका निकालते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 40 चांसेस में है ना। 39 चांसेस में क्या होगा इस वाले का? 39 इंटू 4 दैट इज 4 9 36, 3 4 3 12 और 3 15, 156 सेंटीमीटर। 38 देखते हैं एक बार। 38 क्लाइम्स में क्या कर रहा है वो? 38 इंटू 4, 4 8 32, 4 3 12, 3 152। अब ये चलता है मेरा 7 सेंटीमीटर ऊपर हर जंप में। देखो यहाँ से 7 सेंटीमीटर ऊपर चलेगा अगर, तो 159 तक जाएगा, फिर 3 वापस आ जाएगा, है ना। तो ये तो करेक्ट नहीं है, मतलब 39 क्लाइम्स तो वो करेगा,
अब हमें इसी से सॉल्व करना है। 39 क्लाइम्स में वो जो 156 चल गया है, उसके बाद वो जो अगला जो क्लाइम होगा उसका, दैट विल बी कितना, 7 सेंटीमीटर मोर। गेटिंग मी? 156 चढ़ चुका है वो, अगला क्लाइम जो करेगा वो 7 सेंटीमीटर का होगा, राइट? 7 सेंटीमीटर का। तो 156 में 7 ऐड कर दूं मैं, क्योंकि स्लिप नहीं करेगा उसके बाद, है ना, वो चढ़ जाएगा। तो 156 प्लस 7 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 163 सेंटीमीटर। तो दिस इज माई राइट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।